बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत का जुनून। मैं हूं यासिर रशीद। दुनिया की 20 टीमें इन दिनों अमेरिका की सरजमीन और वेस्ट इंडीज के जजीरों पर टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के हुसूल में अपनी अपनी जान लड़ा रही हैं। अब तक 10 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हैरानकुन मैच अमेरिका और कनाडा के माबैन खेला गया है। दोनों ममालिक की टीम्स ने हाई स्कोरिंग इनिंग खेली। हार जीत से कतई नजर यह कहना दुरुस्त है कि इस मैच में क्वालिटी बैटिंग देखने में आई, और अगर आप क्वालिटी बॉलिंग की बात करते हैं तो उसके लिए श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका का मैच काबिले जिक्र है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी कौन उठाएगा? वो 2014 की ट्रॉफी उठाने वाला श्रीलंका इस मैच में सिर्फ 77 रन पर ढेर हो चुका है। जनूबी अफ्रीका के जांबाज बॉलर्स ने श्रीलंकन बैटर्स की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। एनरिक ने 4 ओवर्स में 7 रन देकर 4 विकेट समेटे। दोनों टीम्स में सिर्फ एक खिलाड़ी ने 100 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। दूसरी तरफ डिकॉक, मार्करम और क्लासन जैसे बल्लेबाज भी श्रीलंकन बॉलर्स के सामने पानी भरते हुए नजर आए। वेस्ट इंडीज और पीएनसी के मैच में भी ऐसी ही सूरत हाल देखने में आई थी। 137 के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज के बैटर्स परेशान कुन दिखाई दिए, और अब तक होने वाले 10 मैचेस में इंग्लैंड की बदकिस्मती उस वक्त देखने में आई जब पहले ही मैच में वो अपना कीमती पॉइंट गंवा बैठे। स्कॉटलैंड के साथ होने वाला मैच बारिश की वजह से टाई हो चुका, और दोनों टीम्स यानी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक एक पॉइंट हासिल कर चुकी हैं। टूर्नामेंट के आगाज में ही एक पॉइंट का कम हो जाना बदकिस्मती नहीं तो और क्या है। आज पाकिस्तान इस मेगा टूर्नामेंट में अपनी शुरुआत जो है वो 11वें मैच से मेजबान अमेरिका के खिलाफ कर रहा है। अमेरिका की टी20 वर्ल्ड कप में पहली एंट्री है, और आम लोगों का ख्याल है कि अमेरिका में क्रिकेट के फरोग के लिए यहां वर्ल्ड कप का इनेकाद किया गया है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि अमेरिका में क्रिकेट का राज 18वीं सदी से कायम है। नशीबो फराज का सफर तय करते करते क्रिकेट यहां नापैद हुई और उसकी जगह रग्बी और बेसबॉल ने ले ली, लेकिन 1965 में अमेरिका क्रिकेट एसोसिएशन के आईसीसी ने रुकनियत दी और यहां लीग क्रिकेट को फरोग मिला। आज का ये मैच है डैलस में, वो शाम 7:30 बजे खेला जाएगा, जिसकी तैयारी के सिलसिले में पाकिस्तानी टीम गुज़िश्ता एक हफ्ते से डैलस के अंदर मौजूद है। और मैच से पहले पाकिस्तान 11 को शदीद झटके का सामना उस वक्त करना पड़ा जब यह खबर रिपोर्ट हुई कि पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम इंजरी का शिकार हो चुके हैं और वो अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में शिरकत नहीं कर रहे। उन्हें पीसीबी की मेडिकल टीम ने आराम का मशवरा दे दिया। आप जानते हैं कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जीतने में पाकिस्तान की मदद करने के लिए अपने रिटायरमेंट के फैसलों को तब्दील किया था। आज के मैच में क्या मुकाबला कांटेदार होगा, ये यकतरफा होगा, इसी पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है लिविंग लेजेंड साबिक कप्तान सरफराज नवाज साहब ने। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरफराज साहब, आज के मैच को अगर देखा जाए तो ये 11वां मैच है, जबकि अमेरिका जो है वो यहाँ पर मैच खेल चुका है। हमने पहला मैच खेलना है, प्रैक्टिस हमारी यहाँ पे है, हम जब से गए हुए हैं डैलस के अंदर ही मौजूद हैं। तो इस ग्राउंड के अंदर जो पहले 2 मैचेस हुए हैं, एक अगर हम देखें अमेरिका और कनाडा वाला तो वो हाई स्कोरिंग था, और दूसरा मैच अगर हम नीदरलैंड और नेपाल वाला देखें तो वो लो स्कोरिंग था। दोनों में हमें पिच मुख्तलिफ दिखाई दी। वो पिच की सूरत हाल है जिसकी वजह से वो मैच मुख्तलिफ हुआ, या वो टीम्स की वजह से देखते हैं कि हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग हुआ? देखें, टीम की वजह ये हुई है क्योंकि दोनों टीमों को आप देख लें, उनमें कोई काय के इतने बैट्समैन थे ही नहीं कि बड़ा स्कोर करते। लेकिन पहला जो मैच हुआ है उसमें तो आपके सामने है कि यूएसए और उसके बाद कनाडा का जो मैच हुआ है वो आप हाई स्कोरिंग के कह दे। 193 और 197 जो दोनों तरफ से स्कोर हुए हैं, और उसके मैं कहूँगा कि छक्के भी बड़े लगे हैं और पिच पे बाउंस भी था। और मैं ये कहूँगा कि काफ़ी कांटेदार तो मुकाबला मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग ख़ास तौर पे बड़ी सुपीरियर है। और उसके मैं ये कहूँगा कि इमाद वसीम के ना होने से भी काफ़ी नुकसान है पाकिस्तान टीम को, क्योंकि उसका गेंद जो नया गेंद स्किट करता है, लो रहता है और थोड़ा सा अंदर आता है। तो ये मेरा ख्याल है कि यूएसए के लिए काफ़ी मुश्किलात बननी थी। बहरहाल बाकी पाकिस्तान के बॉलर जो दूसरे मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है कि आज जो आपका शदाब है उसके भी विकेट लेने के चांस हैं, क्योंकि यूएसए को ज़्यादा तजर्बा नहीं होगा राइट आर्म लेग स्पिनर को खेलने का। जी, लेकिन हम अगर अभी तक की सूरत हाल देखें तो ये पिच जो है ये स्पिनर्स के लिए मौजू है। शादाब को उसमें भी थोड़ा सा एज हो सकता है।
बुनियादी तौर पे यहाँ पे अगर मैचेस देखें, हिस्ट्री देखें उसकी, तो 14 मैचेस कुल हुए हैं यहाँ पे, और 8 मैचेस जो हैं वो पहले बैटिंग करने वाले जीते हैं, जबकि 6 मैचेस जो हैं वो बॉलिंग करने वाले जीते हैं। एवरेज स्कोर 168 है। तो आज के मैच में अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, हम एफ एंड बट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, वो तो सिचुएशन तभी क्लियर होगी कि जब टॉस होने के बाद फैसला होगा, तो पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान का स्कोर कितना देखते हैं आप? देखें पाकिस्तान को तो यहाँ जो पहला मैच हमने देखा है, आउटफील्ड बड़ी तेज थी, और उसके बाद कंडीशन भी जो ड्राई कंडीशन है, उसके बाद बाउंड्री भी छोटी है, छक्के ऐसे लग रहे थे जैसे कि आप फील्डिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है 200 तो आपने थोड़ा कम कहा है अगेंस्ट यूएसए, तो मेरा ख्याल है 230-40 तो स्कोर करना चाहिए पाकिस्तान की बैटिंग को। और अगर ये भी नहीं करते यूएसए के खिलाफ, तो मैं तो हैरान हूँ आगे जाके मुश्किल टीमों के खिलाफ ये क्या करेंगे। लेकिन अभी तक जो मैं देखने में आया है, कल ऑस्ट्रेलिया ने भी ये जो स्कोर किया है वो इतना ज्यादा नहीं था, उन्होंने भी 164 किया है 5 आउट, और उसके बाद दूसरी टीमों को भी देख लें तो ये इतना ज्यादा स्कोर हमें देखने में नहीं आ रहा कि जो आप कहें। उससे पहले आप देख लें कि अफगानिस्तान का भी एक कमजोर टीम से मुकाबला था, उन्होंने भी इसी रेंज में स्कोर किया है। तो 200 का अभी तक तो क्रॉस अभी हमने देखा ही नहीं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान 20-30 से मुझे ख्याल है कि ज्यादा स्कोर कर लेगा जी। यानी आपको उम्मीद है कि 220-30 से ज्यादा स्कोर पाकिस्तानी टीम जो है वो करने की कारकर्दगी आज दिखाएगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस मैच के ऊपर बिलखुसूस मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज के मैच के ऊपर तो बात करनी है, सरफराज नवाज साहब तो साथ मौजूद हैं, इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं लेजेंडरी क्रिकेटर, साबिक कप्तान, साबिक चेयरमैन पीसीबी ज़हीर अब्बास साहब। ज़हीर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़हीर अब्बास साहब, अगर अभी तक के इवेंट को देखें तो क्या आपको लगा कि ये वर्ल्ड कप का ही इवेंट है? यानी जिस तरीके के हमको मैचेस देखने को मिले, 100 से नीचे कोई टीम बुक हो गई, या मजमूई तौर पे हमने जो सूरत हाल देखी है कि कोई बहुत हाई स्कोरिंग मैच भी रहा है तो वो बड़ी टीमों के माबैन नहीं रहा। जी, बात दरअसल ये है कि एक तो ये वर्ल्ड कप जो है वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हो रहा है, ये कभी पहले इस किस्म के मैचेस जो हैं वो ये इस तरह से नहीं हुए। पहले तो ये होता था मुल्क में मैच होता था, एक मुल्क में डिफरेंट सिटीज में मैचेस हो जाते थे, लेकिन ये पहली दफा देखने को आया, ये कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं आईसीसी। बहरहाल लेट्स सी। लेकिन जहाँ तक बड़ा स्कोर का ताल्लुक है, वो सीधी सी बात यह है कि वेस्ट इंडीज में तो विकेट सही होंगी, लेकिन अमेरिका की विकेट्स के मुतालिक मुझे कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं मिली है, और उसमें यही कहा गया है कि विकेट्स जो हैं ऊपर नीचे हैं और बॉल जो है वो इवन नहीं आ रहा है। तो अब यही देखना है कि इतना बड़ा मैच होने को आया है जिसकी दुनिया की नज़र है उस मैच पे, पाकिस्तान और इंडिया। तो अगर उसमें भी विकेट खराब खेली तो असल मकसद जो है वो क्रिकेट का, और लोग जिस तरह से एंटरटेन होते हैं छक्के और चौकों से, वो आया हो सकेंगे, येट टू बी सीन है, और देखना यही है कि अब क्या बनता है। बहरहाल लेट्स होप फॉर द बेस्ट के मैच जो है वो अच्छा हो इन दोनों मैचों के दरमियान, और कांटे का मैच हो। अच्छा ज़हीर अब्बास साहब, आप क्या देखते हैं कि यानी आपने अमेरिका के पहले मैच के हवाले से आपने सुना, आप देखा भी कि अमेरिका और कनाडा के मैच में किस तरीके से अमेरिका के वो एरन जॉन्स की परफॉर्मेंस थी। आप समझते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स के मुकाबले में भी इमाद वसीम हालांकि हमें दस्तयाब नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में वो जो है पाकिस्तानी बॉलर्स पे हावी हो सकते हैं, या फिर पाकिस्तानी बॉलर्स को खेलना उनके लिए मुश्किल होगा? ये बहुत मुश्किल सवाल किया है आपने, इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। ये तो ये है कि उस दिन की परफॉर्मेंस जो होगी उस पर डिपेंड करेगा। अगर लड़के अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे,
और विकेट उनको सूट करेगी। विकेट सूट करे ना करे, अच्छा बॉलर होता है। हमाद वसीम बहुत ही अच्छा बॉलर है और मुझे उम्मीद है कि अगर वो खेला, सुनने में ये आया है कि वो थोड़े से उनकी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन अगर साइड स्ट्रेन का बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ मैचेस वो नहीं खेलेंगे, लेकिन बकौल सरफराज नवाज साहब वो कहते हैं कि ये तो 6-7 वीक्स तक बात चली जाएगी। बहरहाल यही है कि एक अच्छे प्लेयर का भाग बैठ जाना जो है वो पाकिस्तान टीम को नुकसान दे सकता है। सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं वो एरन जॉन्स वाली बात कि आज कुछ मुश्किल हो सकती है? देखें, ये जो गॉस और जोन्स हैं, इनकी वो 140 ओवर की रन की पार्टनरशिप हुई है पिछले मैच में, और जोन ने जो छक्के लगाए हैं अभी तक सबसे ज्यादा छक्के इसी ने लगाए हैं और बहुत बहुत बड़े छक्के लगाए हैं। लेकिन अब जैसे ज़हीर अब्बास साहब ने कहा है कि पिच का देखना होगा कि ये जो ड्रॉप इन पिचें हैं इनमें प्रॉपरली ये बनाई गई हैं या क्या है इनमें, क्योंकि इसको काफ़ी देर पहले बनाना पड़ता है ताकि मिट्टी वगैरह सेटल हो जाए, चीज़ें सही से बन जाए। लेकिन जो हमने देखा उस दिन वो काफ़ी थोड़ा गरास अच्छा बोला था जिसके लिए फास्ट बॉलर को फायदा पहुंचेगा। लेकिन अभी हमने कल का मैच जो हुआ है और ये देखा है कि इंडियन जो कैप्टन है इंजर्ड हो गया है, गेंद उसको इस वजह से। जी ठीक। ज़हीर अब्बास साहब, आपकी गालिबन मुलाकात भी हुई टीम के साथ जब वो इंग्लैंड के साथ मैचेस की सीरीज़ खेल रही थी, और उसके बाद आप शायद अमेरिका भी जा रहे हैं, तो उस मुलाकात में क्या कोई आपने टिप्स दी और आपने कुछ देखा टीम कॉम्बिनेशन? क्योंकि हमारे मिडल ऑर्डर्स के ऊपर बड़ी बातें होती हैं कि हमारा मिडल ऑर्डर हमेशा कोलैप्स कर जाता है। नहीं जी, हाँ, टिप्स खैर क्या देनी थी, हमने सबके लिए गुड लक कहा, पाकिस्तान टीम के लिए गुड लक कहा, और हमने कहा बस जरा हिम्मत रखो, पाकिस्तान की टीम को जिताना है। और उन्होंने सबने मुझे हौसला दिया कि ज़हीर साहब आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह ताला हम अच्छा खेलेंगे, एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान टीम में ये कैपेबिलिटी है कि वो जब मुकाबला करने पे आती है तो बहुत सख्त मुकाबला देती है दूसरी टीम को। बहरहाल जीते ये कोई भी हारे, पाकिस्तान अगर जीत जाता है तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, और अगर इंडिया जीत जाता है तो बात यह है कि ये मैच जो है ये कैसा हुआ, आया ये कांटे का मैच था या नहीं था, ताकि दुनिया ये कह सके कि इंडो पाक का मैच जो है वो सबसे बेस्ट होता। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा महंगी टिकटें जो हैं वो इंडो पाक के मैच में की गई है। मैं अब जो जा रहा हूँ अभी अमेरिका, वहाँ पर मैंने लोगों से जो मुझे बुला रहे हैं वहाँ के लोगों से मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की है कि यार मुझे कोई 2-3 टिकट दे दो। कहें ज़हीर साहब एक चीज़ यही है कि वहाँ के टिकट नहीं मिल रहे हैं, मैच तो दरकिनार, मैच तो होगा ही, लेकिन हम यही समझते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच अच्छा हो जाए, जो मुल्क जीत जाता है वो। ज़हीर साहब, आप टिकट्स की सर बात करते हैं, टिकट्स के हवाले से तो हमने देखा 42 हज़ार डॉलर की 5-6 सीट्स वाली टिकट्स मिल रही हैं। हमने ये भी देखा है कि 20,000 डॉलर से ज़ायद की वो एक नशिस्त भी पड़ी हुई है, वो पता नहीं किसके हिस्से में आएगी। वो कल चंद्रशेखर लुथरा हमारे साथ मौजूद थे, तो वो कहते हैं कि गेट मनी से ही सारा पैसा इन्होंने बनाना है, तो ये क्रिकेट फैंस के लिए तो नहीं रखा इन्होंने रेट। ये नहीं, ये जो बात है ये मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है। इतना महंगा जो है वो टिकट नहीं है, क्योंकि जिन्होंने मुझे बुलाया है, और मैं और सुनील गावस्कर वहाँ स्पीच वगैरह भी दे रहे हैं 8 तारीख को, तो मुझे अभी तक उन्होंने ये खबर नहीं बताई है कि महंगा हो गया। ये लोगों को पता नहीं क्यों डराया जा रहा है कि इतना महंगा टिकट है। मेरा ये ख्याल है कि 7,000, 5,000, 7,000, 5,000 डॉलर का टिकट बिक रहे हैं। लेकिन 7,000, 5,000 भी क्रिकेट शाइक के लिए तो वो रेट अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। सरफराज नवाज साहब, आप क्या देखते हैं कि आज के मैच में हमें कॉम्बिनेशन क्या करना है कि जो अगले मैच में हमें आसानी फराहम कर सके? देखें, कॉम्बिनेशन तो इनका बना हुआ है। ये जो आखिरी मैच हुआ है उसमें आप देख लें कि ये ओपनर तो सेट इन्होंने कर लिया कि जाएगा अपना आपका कैप्टन, और उसके बाद रिजवान है, नंबर 3 पे आपका ये जो उस्मान है, उसके बाद 4 पे आपका ये आएगा मेरा ख्याल है फखर, 5 पे देखना है कि इफ्तिखार आता है या किसी और को बीच में लाते हैं। उसके बाद फिर ये आपका
जो एक इंजर्ड हुआ है उसकी जगह पे अब ये किसको खिलाते हैं, ये नई एंटिटी होगी और उसमें फिर शादाब है आपका जो कहते हैं कि ऑलराउंडर है। मुझे नहीं समझ आती कि इसको वैसे ही ऑलराउंडर बना दिया हुआ है। और उसके बाद फिर आपके चार तेज बॉलर हैं, शाहीन है, उसके बाद शादाब है, सॉरी ये नसीम शाह है, उसके बाद आपके पास आमिर है, अब्बास है, और ये हारिस अब्बास रऊफ। को खिलाते हैं या हारिस रऊफ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अब्बास और ये नसीम शाह में टाई पड़ जाएगी कि हम्म, किसको खिलाना है, क्योंकि नसीम शाह का लास्ट मैच भी इतना अच्छा नहीं गया हम्म। और उससे पहले भी आयरलैंड में उसको नहीं खिलाया सारे मैचेस में। तो ये अब देखना है, और आमिर का भी ये देखना है कि उसकी लाइन और लेंथ क्या है, नेगेटिव बॉलिंग करता है या विद इन द स्टंप्स करता है। सही। लेकिन सबसे लीथल जो बॉलर दो हैं आपके पास, शाहीन और उसके बाद हारिस, जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है और इम्प्रूव किया अपने आप को। तो मेरा ख्याल है कि ये टीम जो है पाकिस्तान की काफी जबरदस्त टीम है, और इसमें तो मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश नहीं कि हम कहें कि यूएसए बस आसानी से गुंजाइश मैच नहीं है। मैं या मैं लेगा जहीर या अब्बास साहब, जीतेगा। जहीर अब्बास साहब, आप जा रहे हैं अमेरिका, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी दस्तयाबी मुमकिन हो सके जिस दिन मैच है पाकिस्तान और भारत का। लेकिन सर, आप क्या समझते हैं कि भारत की टीम जो है वो न्यूयॉर्क में मौजूद है जब से गई, हमारी टीम डेलस में मौजूद है। उनका एक मैच पहले उधर हो चुका है, हमारे साथ उनका दूसरा मैच है और हमारा वहाँ पे पहला मैच होगा। 4 प्रैक्टिस मैच उन्होंने वहाँ पे खेले हैं, एक मैच वो पहले खेल चुकी है, यानी 5 मैचेस उन्होंने उस ग्राउंड से हम महंगी के लिए खेल लिए हैं। हमारे पास एक प्रैक्टिस मैच होगा, तो हमारे लिए मुश्किल कितनी हो सकती है न्यूयॉर्क में खेलना? देखिए जी, आपको जहां मैच होता है उसी विकेट के इर्द गिर्द आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि यहाँ की विकेट जो है वो मैच में कैसे खेलेगी। लेकिन अगर नहीं खिलाएंगे और विकेट पे प्रैक्टिस नहीं मिलेगी तो लाजिम बात है इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ने अभी तक न्यूयॉर्क पे कोई मैच नहीं खेला है, तो उनके लिए एक ही तरह की विकेट होगी। नहीं सर, इंडिया का तो मैच हो चुका ना उसी पिच के ऊपर। इंडिया का जो गुज़श्ता मैच है उसी पिच के ऊपर हुआ है। अच्छा, जो अभी उन्होंने मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन ये कि अगर, लेकिन सुना है कि वो 8 विकेटों से जीत भी गए हैं वहां पर। तो जहां तक मेरा अंदाजा है वो ये है कि इंडिया को अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन जो खबरें जो मुझे आ रही हैं भैया वो यही हैं कि वहाँ की विकेट जो है ऊंची नीची है। लिहाजा हमें ये सोच के जाना चाहिए कि जो भी है हमने हर सूरत में इस विकेट पे खेलना है और इसी विकेट पे परफॉर्मेंस देनी है। और अगर ये इस चीज का बहाना किया जाए कि गंदी विकेट थी और हम हार गए हैं और हमने इंडिया को हरा दिया है, तो ये समझें ये गेम है, आज आपके हक में, कल दूसरे के हक में। लिहाजा कोशिश करें कि अच्छी परफॉर्मेंस दें। हमारे लड़कों में इतनी अच्छी सलाहियतें हैं कि हमारे लड़के जो हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आई होप कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इंजरी लिस्ट में ना आए। इंजरी लिस्ट में ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा, पाकिस्तान की टीम के लिए बेहतर होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ तो जान लड़ाएगा और जीतने की कोशिश करेगा। इंशाल्लाह हमें जीतना भी चाहिए। 100% अगर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से एफर्ट पुट की जाए तो उसके नतायज अच्छे ही निकलेंगे। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसके ऊपर मजीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। साबिक 2 कप्तान हमारे साथ मौजूद थे, ज़हीर अब्बास साहब और सरफराज नवाज साहब। उनके तज्ज़िया और तबसरे आपने सुने हैं। तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में T20 वर्ल्ड कप कौमी टीम की जो किट तैयार करने का एजाज़ है वो इस बार भी सियालकोट की निजी कंपनी को हासिल हुआ है। अल्ट्रा वायलेट और ड्राई फिट जैसी अहम खसूसियात के हामिल किट के बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हामिद रजा कालू से। हामिद, बताइएगा क्या खसूसियात है किट में?
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं राजको इंडस्ट्रीज़ में और ख़ुसूसी तौर पर इसके इंडस्ट्री की का जो तारुफ है वो ये है कि वर्ल्ड कप के मैचेस हों या PSL के मैचेस हों, और ख़ुसूसी तौर पर इस वक्त अगर हम बात करें तो T20 वर्ल्ड कप जो है तमाम मैचेस के लिए कौमी टीम के लिए यहीं पर किट तैयार की जाती है। इस वक्त भी किट की एक बड़ी खेप जो है यहाँ पर तैयार की जा रही है। मेरे साथ इस कंपनी के मैनेजर मौजूद हैं नदीम साहब, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त जो किट तैयार की जा रही है उसमें क्या खसूसियात हैं। जी क्या कहेंगे आप? जी, जैसा कि ये वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है, वहाँ के मौसम के लिहाज से इस फैब्रिक को डेवलप किया गया है जो कि जापान से इंपोर्ट किया गया है। इसमें ख़ास चीज़ ये है कि ये स्ट्रेचेबल मैश फैब्रिक है जो कि हवादार है, पसीना नहीं आने देता और ड्राई फिट है, स्किन को ड्राई रखता है। और इसके अलावा इसमें UV कट फीचर है जो कि स्किन बर्न से बचाता है और कंफर्ट लेवल को हाई करता है। जी बिल्कुल, आपने सुना जापान से दरामद किए गए इस कपड़े की बहुत सारी खसूसियात, और उसमें इसकी अहम तरीन जो खसूसियत है वह ये है कि ये अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाता है। सियालकोट के ये हुनरमंद जो हैं इस वक्त जो ये किट तैयार कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि कौमी टीम जब उनके हाथों की तैयार करदा ये किट पहनकर मैदान में उतरती है तो वो खुशी से फूले नहीं समाते। खुशी से फूले नहीं समाते। बहुत शुक्रिया हामिद, इस हवाले से आगाह करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, कल मुलाकात होगी। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने